तो रात 1:30 बजे जब यूपी पुलिस का काफिला राजस्थान के बूंदी में रुका हुआ था तो एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने अतीक अहमद से बात की। अतीक ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में उसका हाथ नहीं है, उसे और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी होगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर दो। आप क्या डर लग रहा है? डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, अरे मुंह तो दिखाइए यार, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगभग 40 मिनट का ब्रेक था और अतीक अहमद को एक बार फिर इस हाई सिक्योरिटी वेन में सवार कराया जा रहा है और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा, कोटा के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल होगा शिवपुरी के जरिए। खास बात यह है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं उनके ऊपर शरीर पे आप कैमरे भी देख सकते हैं कि वो सुरक्षा के लिहाज से उनको कैमरे से लैस किया गया है। आप देख सकते हैं अतीक इस वक्त गाड़ी में दाखिल हो चुका है और उसे यहाँ बिठाया जा रहा है। साफ तौर पर नजर आता है यहाँ गाड़ी का मैकेनिक मुआयना हुआ है। और चाय वाय आपने दी इनको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, पानी पिया है, चाय पानी दिया है और गाड़ी का मैकेनिक मुआयना हुआ है। 2 चीज हुई। लगभग 40 मिनट तक रहे हैं। हाँ, 40 मिनट तक। अतीक जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर दो। आपको जान का खतरा है क्या? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल क्या उमेश पाल हत्याकांड। अरे मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना, तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल में थे। जेल से क्या साजिश होगी, मुझे जानकारी नहीं। अतीक को लेकर ये वेन सवार होकर निकली है और अतीक का ये कहना है कि उसे अब रगड़ा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन फिलहाल अतीक ने ये लंबी बातचीत की है इस वक्त मीडिया से और उसका ये कहना है कि परिवार और उसको परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं अतीक इसी वेन में सवार हुआ है। 40 मिनट के ब्रेक के बाद अब ये वेन रवाना हुई है। तो रात करीब 1:30 बजे जब बूंदी में यह काफिला रुका था उस समय अतीक अहमद से खास बातचीत हुई। अतीक अहमद ने इस बात को कहा कि उमेश हत्याकांड में उसका हाथ नहीं था क्योंकि वो तो जेल में बंद था। अतीक ने यह बात दोहराई कि उसका परिवार बर्बाद हो गया है और अब उसे रगड़ा जा रहा है। इन शब्दों का इस्तेमाल अतीक अहमद ने किया है। और हमारे साथ 2 हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव इस पूरे काफिले की अपडेट के साथ। वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही ब्रजेश राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको दोनों ही नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल मनीष शर्मा मेरा आपसे है, क्योंकि अभी हमने दिखाया कि जब बूंदी में काफिला रुका था तो किस तरह अतीक ने कहा कि अब सिर्फ उसे रगड़ा जा रहा है, परिवार तो पूरा बर्बाद हो ही चुका है, अभी काफिला कहाँ है? अपर्णा, आपको पहले बता दूं कि काफिला इस वक्त शिवपुरी की तरफ बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो सिक्योरिटी गाड़ी है और ठीक उसके आगे जो वेन आप देख रही हैं अतीक इसी हाई सिक्योरिटी वेन में है। अब तक अतीक को जब भी प्रयागराज से साबरमती ले जाया गया या लाया गया तो आपको एक नई चीज इस बार देखने को मिली कि तमाम जो पुलिसकर्मी इस पुलिस वैन में बैठे हुए हैं उन सबके ऊपर हाई सिक्योरिटी कैमरे उनके शरीर के साथ लगे हुए हैं, यानी कि हर गतिविधि को बकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। अब आपने अतीक के जो दर्द की बात कही वो वास्तव में एक उस माफिया का दर्द था जिसकी कभी पूरे प्रयागराज में तूती बोला करती थी। लेकिन जब उससे कहा गया आप माफिया है तो उसने कहा माफिया राज तो कभी का खत्म हो चुका, अब तो केवल रगड़ा जा रहा है। यानी कि आप उस व्यक्ति के दर्द को समझें जिसने एक इस प्रकार की जिंदगी जी है कि जिस चीज पर उंगली रखता था वो उसकी होती थी। लेकिन आज हालत यह है कि उसे पुलिस वैन से 4 पुलिस के कर्मचारी उतारते हैं, एक प्याली चाय दी जाती है और जो पब्लिक वॉशरूम है
वहाँ उसे वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में उसकी ये रगड़ाई उसके शब्दों में दिखाई दे रही थी कि कानून का डंडा जब पड़ता है तो कितना भारी पड़ता है। तो ये तमाम बातें अतीक के व्यवहार में, उसके चाल में साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। लगभग 15 घंटे हो चुके हैं और लगातार अतीक इस पुलिस वैन में सफर कर रहा है। साबरमती से दोपहर 2:30 बजे कल ये काफिला निकला था और 2 घंटे डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा थाने में केवल इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस की एक वैन खराब हो गई थी। और उसके बाद सीधा काफिला रुका तो बूंदी के डाबी थाने में, और जहां पर अतीक ने जो बात कही वो हमने, आपने और हमारे तमाम दर्शकों ने सुनी है। अब ये काफिला शिवपुरी के भीतर दाखिल होगा और उसके बाद यहाँ से सीधा इसका पड़ाव होगा झांसी, यानी कि मध्य प्रदेश में केवल एक शिवपुरी के रास्ते ये सीधा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 के बीच में ये काफिला अगर इसी रफ्तार से सभी परिस्थितियां सामान्य रहते हुए चलता रहा तो प्रयागराज तक पहुंच जाएगा। जी अपर्णा। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में ये काफिला अब शिवपुरी में दाखिल होने वाला है। मध्य प्रदेश में सब पूरे काफिले को फॉलो करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश राजपूत जो लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं लाइव। ब्रजेश, अब थोड़ी देर में जिस तरह मनीष शर्मा जानकारी दे रहे थे कि शिवपुरी पहुंचने वाला है ये काफिला, वहां पर किन रास्तों से होकर ये आगे गुजरेगा, क्या व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए अपर्णा, ये शिवपुरी पीछे रह गया है और शिवपुरी के ऊपर से जो हाईवे गुजरता है शिवपुरी से झांसी जाने वाला, हम लोग उस हाईवे पे हैं और तकरीबन 110 किलोमीटर का रास्ता है शिवपुरी और झांसी के बीच में। और आप देख सकते हैं आगे जो गाड़ी चल रही है UP 70 AG 4063, हमारे कैमरामैन हुमैन दिखाएंगे। इसी जो जेल व्हीकल है जिसमें अतीक है, हम सब तमाम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और इस पूरे रास्ते में तकरीबन 6 थाने पड़ते हैं शिवपुरी जिले के। और इस बार एक नई चीज ये की गई है, चूंकि ये प्रोटेक्शन वारंट पे है, तो जिस भी थाने के अंतर्गत ये काफिला यूपी पुलिस का आता है तो वहां पे थाने का एक एस्कॉर्ट वाहन आगे लग जाता है। तो अभी जो वाहन लगा हुआ है वो भी एक थाने का है और इसके बाद लगातार बदलते जाएंगे। तो इस बार सिक्योरिटी की वजह से नई व्यवस्था की गई है। हर थाने का वाहन जैसी थाना सीमा खत्म होती है सामने आके लग जाता है और उसको अगले थाने तक की सीमा तक छोड़ता है। तो तकरीबन 6 थाने हैं शिवपुरी जिले के, शिवपुरी और झांसी के बीच में। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-1.5 घंटे में झांसी पहुंच जाएगा। और जैसा कि हम सब मालूम है कि पिछली बार जब अतीक 26 मार्च को यहाँ आया था तो उस दरमियान झांसी में इन्होंने बड़ा ब्रेक लिया था और तमाम जो चीज़ें थी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रात भर मनीष ने बताया कि लगातार 15 घंटे से सफ़र जारी है, तो अब जो ब्रेक की बारी है तो झांसी में ही ये पूरा काफिला रुकेगा, वहाँ एक लंबा सा ब्रेक लेगा और उसके बाद फिर अपने अगले गंतव्य यानी कि प्रयागराज की तरफ रवाना होगा। मगर ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है, ना कोई ऐसी बड़ी स्पीड दिख रही है, ना कोई हड़बड़ाहट दिख रही है। बहुत स्मूथ तरीके से पूरा काफिला चला जा रहा है। कुछ मीडिया की गाड़ियाँ हैं, बाकी 2 जेल प्रिजन है गाड़ियां हैं और बाकी तमाम गाड़ियां हैं और अपने एक असामान्य गति से चली जा रही है। किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमको जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुंचना है। तो निश्चित ही कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एक तरीके से काफिला चला जा रहा है। जैसा कि मनीष ने बताया कि अतीक को डर तो है और कितनी उसने जो कहा है कि अब रगड़ा जा रहा है, समझ सकते हैं एक जो माफिया था और जब कानून का डंडा चलता है तो कितनी बुरी तरह चलता है कि सब कुछ याद आ जाता है। तो एक बड़ा माफिया अब किस तरीके से पुलिस के घेरे में है और एक सामान्य कैदी की तरह गुजरात से निकल के मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान होती है और वापस अब उसको कानून की पेशी में जहाँ पे प्रयागराज ले जाए तो वहाँ पे चला जा रहा है। सब कुछ बहुत सामान्य गति से चला, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है और किसी प्रकार की जो एक आशंका तमाम जो पिछले समय से हम लोग सुन रहे थे कि गाड़ी पलटेगी, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। सबको सामान्य गति से चल रहा है। जैसा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ये हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं दिख रही है। जी मनीष और ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की जो बड़ी खबर है जो हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ने बताया है कि शिवपुरी अब ये काफिला क्रॉस कर चुका है लगभग 110 किलोमीटर का और ये रास्ता बचता है झांसी पहुंचने के लिए और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय रहेगा जब झांसी पहुंच जाएगा। और जिस तरह जिक्र किया ब्रजेश राजपूत ने भी कि पिछली बार जब झांसी रिजर्व पुलिस लाइन में ये काफिला रुका था, लंबा ब्रेक उस समय लिया था साबरमती से प्रयागराज के सफर के दौरान। और मनीष, आप उस समय वहीं पर थे, उस काफिले को फॉलो उस समय आप कर रहे थे जब हमने देखा था किस तरह से झांसी रिजर्व पुलिस लाइन में ये काफिला रुका और एक लंबा ब्रेक वहां पर लिया गया था।
बिल्कुल अपर्णा, झांसी का वो जो ब्रेक था वो सबसे लंबा ब्रेक था, क्योंकि इस दौरान कई कई जगह पर ये काफिला राजस्थान में भी रुका था, लेकिन महज चंद मिनट के लिए, कभी डीजल लेने के लिए, कभी वॉशरूम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और झांसी में ये काफिला तकरीबन 1 घंटे तक रुका था। आज जैसा हमने कहा कि इस यात्रा में ज्यादा ब्रेक इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि राजस्थान के डूंगरपुर में जब गुजरात से निकलकर बिछीवाड़ा पहुंचा था ये काफिला, तब एक पुलिस की गाड़ी खराब हो गई और उसमें जो खराबी आई थी वो भी एक कंप्यूटर आधारित खराबी थी और उसका मैकेनिक ढूंढना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन खैरवाड़ा उदयपुर से एक मैकेनिक को पुलिस वेन में लाया गया, वो अपने साथ एक लैपटॉप आया और उस वेन में खराबी थी उसको दूर किया। वेन में जो खराबी थी अपर्णा, उसकी वजह से वो वेन महज 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पा रही थी। तो जब ये काफिला इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा था तो लोगों के मन में इस बात को लेकर एक जिज्ञासा थी कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ियां चल रही हैं। फिर बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि पुलिस की एक वेन के अंदर कंप्यूटराइज्ड मिस्टेक थी और उसे दूर करने के लिए खैरवाड़ा से मैकेनिक को लाया गया। तो जब 2 घंटे का समय इस काफिले का वहां पर खराब हो गया तो स्वाभाविक तो उस समय की भरपाई के लिए अब लगातार ये काफिला रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। मनीष, लौटूंगी आपके पास। मनीष इस बात की जानकारी दे रहे थे कि काफिले की एक गाड़ी तकनीकी खराबी के चलते खराब हो गई थी और इसी वजह से वहां पर उस गाड़ी को ठीक करने के लिए मैकेनिक उदयपुर से बुलाया गया, जिसमें समय लगा और तकरीबन 2 घंटे का समय ऐसे में रास्ते में खराब हो, जिसकी वजह से अब लगातार जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। मनीष शर्मा और ब्रजेश राजपूत, हम आगे भी आपका रुख करेंगे, काफिले की अपडेट लेते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।